आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे नाना प्रकार का नदियों का जल समुद्र में समा लेता है, उसमें कोई हलचल नहीं होती, वो परेशान नहीं होता है। इसी तरह अपने हृदय को इतना विशाल बना लो कि जितनी परेशानियां हो अपने समा लो उसको जाकर उसको। गीता में अर्जुन कृष्ण से पूछता है, स्थिति पर व्यक्ति कैसा होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, वो मान अपमान में सम कैसे रहता है। कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता, अप्रिय को प्राप्त होकर दुखी नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि है। अगर कोई आपका अपमान करता है, आपको बुरा भला कहता है, कहीं ना कहीं उसमें आपकी गलती है। जिसके मन में ऐसा भाव रहता है वो आदमी उद्विग्न नहीं होता, क्रोध नहीं करता है। उसका कारण अपने आप स्वयं समझता है। कड़वी बात सुनकर भी जो यह समझे कि इसका कारण मैं ही हूँ, वह स्थिर बुद्धि है। इसलिए कबीर दास कहते हैं, निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन के मन करे निर्मल स्वभाव। अगर आपकी कोई बुराई करता है तो उससे लड़ो मत, एकांत में चिंता न करो कि हमारे में कमी क्या है, हमारी बुराई क्यों कर रहा है, उस कमी को सुधारो। अज्ञानी मनुष्य दूसरों दोषारोपण देते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होता हुआ है। हमारा ही कर्म उस रूप में हमको दंड दे देता हमको है। तो रात में जब सोए हैं आप, तो चिंता न करें कि आज हम जब उठे थे हमसे कोई गलती नहीं हुई, हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, हमने किसी अपमान नहीं किया, हमने किसी हक नहीं छीना, हमने किसी रुलाया नहीं है। ये चिंता न करें। अगर गलती हुई हो तो परमात्मा क्षमा मांगे, हे मेरे मालिक, मुझसे ये गलती हुई, मुझे क्षमा करें और मैं अब ये काम नहीं करूँगा। अगर नित्य प्रतिदिन अगर आप ऐसा करते हैं, आपके जीवन में बहुत बदलाव आ जाता हुआ है। सुबह शाम तक अपने कर्मों का चिंतन करें आप, तो हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, हमारी जो कमियां हैं, हमसे जो गलतियां हुई वो हमको दिखाई पड़ती हैं, हमें सुधरने का मौका मिलता है। इसलिए जीवन में कभी पाप कर न करें। तो हमारे जीवन में जो दुख, रोग, परेशानी जो भी कुछ आता है वो हमारे अपने कर्मों कमाई होती है। हमने जो बोया होता है वही हमारे सामने आता है। दुख परेशानी पड़ती है, इंसान समझ नहीं पाता ही क्यों आया, वो भूल जाता है प्रारब्ध भोग हमारा है। परमात्मा किसी सुख दुख नहीं देता है, हमारे कर्म सुख दुख हमको देते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करो, मीठा बोलो, सबका आदर करो, सबका सम्मान करो। जो दोगे वे बढ़ा के मिलेगा, ये प्रकृति का नियम है। धरती में एक बीज गेहूं का बो दोगे, बहुत सारे दाने पैदा करता है। इसी तरह हमारा किया हुआ कर्म हमको ब्याज से बढ़ा के मिल जाता हुआ है। जो लोग चोरी चमारी करते हैं, दूसरे हक छीनते हैं, जरा उनका जीवन देखो जाकर, अशांति भरा होता हुआ है। दूसरे का लिया हुआ दुख, दूसरे का लिया हुआ धन, दूसरे परेशान करके लिया कमाई की कमाई कभी फलती नहीं है। वही धन, वही कमाई उसके लिए परेशानी कारण बन जाती है। अभी मेहनत का कमाई खाओ, नमक रोटी खा लोगे, चैन सो लोगे। रोज रोज चोर चोरी करता है, कभी चैन से सो नहीं पाता हुआ है और परेशान रहता है। और जैसी कमाई होती है उसे हराम कमाई वो हराम में चली जाती है, कभी फलती नहीं है, कभी पचता नहीं है। जो लोग आपको पाप कर्म करते हुए भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं, इसका एक ही कारण है, उनकी पिछली कमाई मजबूत है, पिछला पुण्य मजबूत है, पिछला प्रारब्ध मजबूत है। उसके बल पर पाप कर्म कर रहे होते हैं, वो पुण्य उसका साथ दे रहा होता है। लेकिन एक दिन वह घड़ा पुण्य का खाली हो जाता हुआ है और आदमी सड़क पे आ जाता है। बड़े बड़े लोग देखा जेलों में सड़ रहे हैं, पुण्य खत्म हो गया। जैसे हमारा पैसा बैंक में जमा है, हमारा पुण्य जमा है, जरूरत पड़ी जाकर निकाल रहा है, कोई परेशानी पड़ी जाकर निकाल रहा है, वो हमारा साथ देता है। लेकिन जो वही पैसा खत्म हो जाता है तो बैंक पैसा हमको नहीं देता है हमको। इसी तरह जो आदमी पाप कर्म कर रहा होता है, पिछली कमाई उसकी खर्च कर रहा होता है, लेकिन खर्चा वश होता है। इसलिए पाप करने से बचें और नेक कमाई करें। नेक कमाई से बरकत होती है, इंसान की होती है, तो सुकून से सोता है। इस बातों में धन्यवाद।